बात करते हैं मुद्दे की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच, क्योंकि दिल में सच, जुबान पे सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हिंदी। आज लॉकडाउन का 50वां दिन है और नीमच में अब तक कोरोना के 28 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। हम लोग बेहद ही एक क्रूशल स्टेज में पहुंच चुके हैं। हमारे सामने चुनौती बड़ी है। काफ़ी ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट आना भी बाकी है। जैसा कि प्रशासनिक अधिकारियों का अंदाज़ा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। आज सुबह सबसे पहला फ़ोन जो मेरे पास आया वो पुलिस कर्मचारी शेषनाथ सिंह का था। वे PSO हैं। उनके जिम्मे पूरे नीमच शहर में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को खाना बांटने का काम है। वे सुबह और शाम दोनों वक्त नीमच के अंदर तैनात तमाम पुलिस कर्मचारियों और नगर सुरक्षा समिति के लोगों को खाना बांटते हैं। बेहद संजीदा और ड्यूटी के प्रति ईमानदार व्यक्ति है। उन्होंने मुझे फ़ोन पर कहा कि ये जो कोरोना है ये हमारे कर्मों का परिणाम है। समाज में जो संतुलन पैदा हुआ, जिसके चलते कुदरत ने कोरोना के रूप में हमारे पे कहर ढाया। पुलिस के बारे में मेरा एक परसेप्शन है, पुलिस राउंड द क्लॉक 365 दिन हमारे लिए काम करती है। वे हर मजहब और मिल्लत के कार्यक्रम में शरीक होती है। कव्वाली का प्रोग्राम होता है तो वहाँ पुलिस होती है। अगर आनंद चौदस का, डोल 11 का जुलूस निकल रहा है तो पुलिस होती है। गुरुद्वारे में कोई कार्यक्रम है तो पुलिस होती है। तो भिन्न भिन्न जाति समाज और अलग अलग लोगों में उठते बैठते ड्यूटी देते हुए मैंने देखा कि पुलिस भी कई बार आध्यात्मिक हो जाती है। वे काफ़ी गहरे में उतरी भी होती है। शेषनाथ सिंह का जो फोन आया वो इसी तरफ इशारा करता है। निश्चित तौर पे एक पुलिस के द्वारा जो बात बोली गई वो गंभीर है। उन्होंने कहा कोरोना कर्मों का परिणाम है और एक हद तक ये बात सही भी लगती है। एक तरफ जहाँ दवाएं खोजी जा रही हैं, अस्पतालों में डॉक्टर दवाएं दे रहे हैं, हम प्रिकॉशन रख रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि, लेकिन इसके साथ साथ हमें हमारे कर्मों को भी देखना पड़ेगा। और शायद ये जो घड़ी है, इस समय जब हम घरों में बैठे हैं, यदि शेषनाथ सिंह की बात को सही माना जाए तो ये प्रयाश्चित का वक्त है। हमें घरों में बैठ के प्रयाश्चित करना ही चाहिए, अपने कर्मों का प्रयाश्चित, हमारी भूलों का प्रयाश्चित। ये अजीब बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये खबर से हटके थोड़ी अलग है। आज हमेशा की तरह मैंने कई परेशानियों के, तकलीफों के फ़ोन सुने। एक बड़ी परेशानी का फ़ोन जिसका जिक्र मैं आपसे करना चाहूँगा। लॉकडाउन के इन 50 दिनों में आमतौर पर लोग मीडिया के दफ्तरों में मुझे फ़ोन करते रहते हैं, अपनी समस्याएं बताते रहते हैं और हम जहाँ तक होता है अपनी खबरों के माध्यम से या प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। आज पहला फ़ोन पुलिस का था, उसके बाद पुलिस के और भी फ़ोन आए, जिसमें एक ख़ास बात आई। वो ये आई कि मंदसौर और रतलाम के जो पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने अपने यहाँ कोरोना ड्यूटी में जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं, उनकी ड्यूटी का समय 8 घंटे निर्धारित कर दिया है। 8 घंटे बाद वो पुलिस कर्मचारी अधिकारी की ड्यूटी बदल जाती है।
इसके पीछे मंदसौर और रतलाम के पुलिस अधिकारियों की ये सोच होगी कि नियत समय ड्यूटी अगर देगा तो अगली ड्यूटी पे जब आएगा तो वो पूरे दमखम से आएगा। और यदि ड्यूटी 14 घंटे 15 घंटे चलेगी तो कर्मचारी परेशान होगा, तनाव में रहेगा, थकेगा। नीमच जिले में ये शेड्यूल अभी लागू नहीं हुआ है। पुलिस के लोगों ने जो मुझे फोन लगाया उनका ये मानना था कि यदि नीमच जिले में भी 8 घंटे का शेड्यूल हो जाए तो पुलिस के कर्मचारी और अधिकारियों को इस कोरोना के खिलाफ जंग में सहूलियत हो सकती है। वैसे नीमच के पुलिस कप्तान मनोज राय बेहद संजीदा IPS अफसर हैं और उन्होंने इस कोरोना की जंग में बहुत अहम रोल अदा किया है। उनको मैंने बेहद नज़दीक से काम करते देखा है। उनके अंदर इंसानियत का जज्बा कूट कूट के भरा है। हम उम्मीद करते हैं कि मंदसौर और रतलाम के पुलिस अधीक्षक की तरह वे भी नीमच में पुलिस के कर्मचारियों को राहत देंगे और 8 घंटे का शेड्यूल यदि फिक्स करते हैं तो हमारे पुलिस के भाई जो इस कोरोना में असली कोरोना वॉरियर हैं वो ज़्यादा मुस्तैदी से काम कर पाएंगे। एक फोन और मुझे आया। ये फोन था अविनाश पंचोली का। वो घंटाघर पे रहते हैं। उनके पिता RK शर्मा किडनी के मरीज हैं, उनको डायलिसिस होता है। इस समय नीमच में 150 किडनी पेशेंट हैं। उन सबको डायलिसिस करना पड़ता है। लॉकडाउन के पहले इन 150 मरीजों में से काफ़ी मरीज उदयपुर, इंदौर, अहमदाबाद में डायलिसिस कराया करते थे। लेकिन चूंकि इस समय लॉकडाउन है तो उनका डायलिसिस नीमच में ही होना है। ऐसी स्थिति में एक बड़ा संकट किडनी मरीजों के सामने खड़ा हो गया है। नीमच जिला अस्पताल के अंदर डायलिसिस की 2 मशीनें लगी हैं। ये किसी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से लगी है, वही लोग उसको मैनेज करते हैं। और इस डायलिसिस मशीन पर हर दिन 4 मरीजों का डायलिसिस होता है। 2 शिफ्ट चलती है और 2 मशीनें दिवाकर जैन समाज ने लगा रखी है, वहां भी डायलिसिस होता है। मुझे अविनाश पंचोली से पता चला है कि नीमच में चूंकि 150 मरीज है और डायलिसिस जो सिविल हॉस्पिटल में होता है वो 2 ही शिफ्ट में होता है, उसके कारण वेटिंग बढ़ती जा रही है। और डायलिसिस को लेके जैसा कि सबको पता है कि वो एक बेहद ज़रूरी चीज़ है। यदि समय पे डायलिसिस अगर नहीं हुआ तो मरीज की मौत हो सकती है। अविनाश पंचोली से मुझे पता चला कि यदि सिविल हॉस्पिटल में जो डायलिसिस की 2 मशीनें लगी है उस पर यदि एक और टेक्नीशियन का अरेंजमेंट हो जाए और उसकी 3 शिफ्ट अगर कर दी जाए तो ज़्यादा मरीजों का डायलिसिस हो पाएगा। वही एक बात और मुझे पता चली कि दिवाकर जैन समाज में जो 2 डायलिसिस मशीन लगी है वहाँ कुछ तकनीकी खराबी आ रही है और दूसरा उसके चार्जेस के को लेकर भी लोगों को परेशानी है। चूँकि मुश्किल भरा वक्त है और हम लोग एक बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं और दिवाकर जैन समाज नीमच का ऐसा समाज है जो हर परेशानी विपदा में शहर में साथ खड़ा होता है, कंधे से कंधा मिला के चलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि डायलिसिस के चार्जेस को लेके जो लोगों में तकलीफ है या देने में मुश्किल है वे इसमें राहत देंगे ताकि कोरोना के खिलाफ इस जंग में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। और भी कुछ बातें, लॉकडाउन के 50 दिन आते आते नीमच की जो सामाजिक संस्थाएं थी 17 अलग अलग जगह करीब 10,000 लोगों का खाना
जो गरीब और मजदूर तबके तक पहुंच रहा था, लेकिन उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। अब यदि हम महेश्वरी भवन की बात करें, जहाँ 3000 पैकेट हर दिन बनाए जाते थे, वहाँ बड़ा खर्चा था। 70 से 80 हज़ार रुपये रोज़ के खर्च हो रहे थे, जो लोग आपसी डोनेशन से इकट्ठा करके ये काम अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब उनकी जो क्षमताएं थी वो भी जवाब दे रही, और धीरे धीरे नीमच की सामाजिक संस्थाओं ने खाना बनाना बंद कर दिया। बघाना में जहाँ खाना बनता था, सेवा समिति के लोग बेहद ही लगन और मेहनत से काम करते थे, वहाँ 15 से 20 हज़ार रुपये खाने का खर्च था। लेकिन ये सामाजिक संस्था आखिर कब तक इस खर्चे को उठाएगी, कैसे उसको वहन करेगी? क्योंकि मदद देने, डोनेशन देने की भी एक अपनी सीमा होती है। तो धीरे धीरे उस नीमच में बड़ी समस्या जो आने वाली है या आ रही है वो ये है कि गरीब और मजदूर तबके के लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मुहैया हो। लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा किसी को पता नहीं था, और लॉकडाउन इतना लंबा चलने से जो छोटे लोग हैं, जो हम्माल है, ऑटो चालक है, तुलावटी है, ईंट भट्टों में काम करने वाले लोग हैं, मकान निर्माण के मजदूर हैं, प्लम्बर है, लाइट का काम करने वाले लोग हैं, हमारे सैलून वाले भाई हैं, रेलवे स्टेशन के कुली है, ऐसे छोटे काम करने वाले हजारों लोग हैं जिनके सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन को जहाँ एक तरफ कोविड-19 से लड़ना है, वहीं प्रशासन को यह भी देखना है कि गरीब मजदूरों को खाना कैसे मिले। जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे बेहद ही संवेदनशील व्यक्ति है, वे हमेशा ऑन ड्यूटी रहते हैं। जिस दिन से कोरोना संकट खड़ा हुआ, वे पूरी रात लोगों के फ़ोन उठाते हैं, जवाब देते हैं, और जो लोग उनको अपनी समस्या, प्रॉब्लम बताते हैं, उनको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे अच्छी बात यह है कि नीमच में इस समय जो कलेक्टर और एसपी है, वो दोनों ही बेहद संवेदनशील है, और इन दोनों ही अधिकारियों को बैठ के रूपरेखा बनानी होगी कि आने वाले वक्त में जो मजदूर तबका है, गरीब तबका है, उनको रोजगार भी मिले और खाना भी मिले। नीमच शहर में एक बड़ी प्रॉब्लम और देखने में आ रही है, वो ये है किराएदारों की। जो लोग मकान और दुकान किराए पे लेके रहते हैं, वो किराया देने की स्थिति में नहीं है, और शहर में कई मकान मालिक, दुकान मालिक ऐसे हैं जिनका परिवार किराए की इनकम से ही चलता है। दोनों तरफ संकट है, किराया देने वाले को भी और किराया लेने वाले को भी। इन स्थितियों का भी आपसी तालमेल और सामंजस्य बिठा के हल निकालना पड़ेगा। दूसरी खास बात ये, जो मेरे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं लोगों के इस लॉकडाउन के दौरान, कई फोन जो प्राइवेट कंपनीज है जो लोन देती है, उनकी किस्तों को लेकर है। सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि इस समय लॉकडाउन के दौरान जो फाइनेंस कंपनियां हैं वे वसूली ना करें, लेकिन हमें लोग बता रहे हैं कि लगातार फाइनेंस कंपनियां उन पर दबाव बना रही है किस्तें वसूलने के लिए। ये मुश्किल बात है, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी कर्जे की किस्त कैसे अदा करेगा? जब सब कुछ अच्छा था तो लोग किस्तें जमा करा रहे थे, आज मुश्किल है तो नहीं दे पा रहे हैं। तो फाइनेंस कंपनियों को 2 कदम पीछे हटना होगा, वसूली रोकनी होगी। यदि वे लोगों से वसूली में सख्ती दिखाते हैं या नहीं मानते हैं, तो प्रशासन को इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
क्योंकि एक तरफ आम आदमी के पास जहाँ दो वक्त की रोटी मुहैया नहीं है, वो इन फाइनेंस कंपनियों को कर्जा कैसे अदा करेगा। इन फाइनेंस कंपनियों को लेकर भी काफ़ी फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। लॉकडाउन के 50वें दिन नीमच में धंधे रोजगार की हालत बिगड़ चुकी है। पानी के प्लांट करीब 35 नीमच में चलते थे, जिसमें से अधिकांश बंद होने के कगार पे हैं और काफ़ी बंद हो चुके हैं। पानी के प्लांट्स में जो लोग रोजगार किया करते थे, वहाँ प्लांट में काम करते थे, ऑटो द्वारा पानी सप्लाई का काम करते थे, ऐसे तमाम लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसी अनेकों समस्याओं के फोन मुझे आते हैं। एक बड़ी समस्या बिजली कंपनी की है। नीमच में जिले में बिजली कंपनी का 110 करोड़ रुपया उपभोक्ताओं पर बकाया हो गया है। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि मई के आखिर तक लोग बिजली के बिल का बकाया भुगतान जमा करा दें। उनकी मजबूरी है कि उनको बिजली का बिल जमा करवाना है, लेकिन आम लोगों के सामने भी संकट है कि जब रोजगार दुकानदारी बंद है, तो ऐसे में बिजली का बिल कैसे जमा कराएंगे। पूरे जिले में 10 करोड़ रुपया बकाया है और लॉकडाउन का आज 50वां दिन है, दुकानें बंद है। आम लोगों ने फ़ोन करके ये बताया हम लोगों को कि बिजली का बिल जमा कराने की हम स्थिति में नहीं है। सरकार को लॉकडाउन के दौरान का बिजली बिल माफ़ करना चाहिए। अब ये बात मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह के मुद्दे की है कि वे इस पूरे मामले में क्या निर्णय लेते हैं। संकट की घड़ी है। लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान हमें राह निकालनी है। कोरोना से लड़ना भी है और जीवन को आगे चलाना भी है। सुरक्षा के उपायों के साथ हमें आगे बढ़ना है। इस संकट में रोजगार पैदा करना है, लोगों तक खाना पहुंचाना है और कोरोना की जंग भी लड़नी है। इसी दौरान कुछ अच्छी खबरें भी आई। मुझे डॉक्टर आदित्य भंडारी ने फ़ोन करके बताया कि आज से ज़िला हॉस्पिटल में प्राइवेट डॉक्टर्स भी ड्यूटी देंगे और वे कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। ये स्वागत योग्य कदम है। आज डॉक्टर आदित्य भंडारी और डॉक्टर अंजू जोशी ने ज़िला हॉस्पिटल में ड्यूटी दी और एक रोस्टर बनाया गया है। उस रोस्टर के मान से हर रोज़ 2 प्राइवेट डॉक्टर्स सिविल हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी देंगे और समय के साथ यदि डॉक्टर्स बढ़ाने पड़े तो वो संख्या और बढ़ सकती है। तो ये अच्छी बात है। हम इन प्राइवेट डॉक्टर्स को जो कोरोना के खिलाफ जंग में उतरे हैं, उनको दिल से सैल्यूट करते हैं। सही मायने में ये कोरोना वॉरियर है। आज पूरा समाज और देश इन्हीं डॉक्टरों के भरोसे पे है। दूसरी खास बात यह है कि मुंबई में जो स्टूडेंट्स नीमच के फंसे हुए थे, पुणे में जो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, जब उनकी खबर हमें मिली, उन लोगों ने फ़ोन कॉल्स पर हमें बताया कि हम लोग यहाँ लॉकडाउन में परेशान हैं। मेरे पास राजेश जैन अठाना वालों का फ़ोन आया। उनकी जो भतीजी निधि बड़ोला है, वे भी उन 20 स्टूडेंट्स में एक थी। हमने इस पूरे मामले को उठाया और ये मामला प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा तक पहुंचा और सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी ये बात बताई गई और उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी हरकत में आई और उन तमाम लोगों के पास बने और वे सभी लोग
कल नीमच पहुंच गए। जिन लोगों ने भी इनको घर तक पहुंचाने में अपना सहयोग दिया, इसमें एक सीएम धाकड़ जो भाजपा भाजपा प्रदेश कार्यालय के कार्यालय मंत्री, उनका भी काफ़ी योगदान रहा। उनको भी मैं दिल से साधुवाद देता हूँ। तो कोरोना के खिलाफ आज लॉकडाउन के 50वें दिन आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर तबका बड़े संकट में है। इस दौरान हमें इस महामारी से लड़ना भी है और जीवन को सुचारू ढंग से चलाना भी है। रोजगार पैदा हो और गरीब आदमी तक खाना पहुंचे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हम यूं ही आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे और लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाते रहेंगे और उनके हल करने के सारे प्रयास हम लोग करते रहेंगे। मेरे सहयोगी नवीन पाटीदार के साथ मुस्तफा हुसैन।